हाँ काहे को इतना मेहनत करते हो यहाँ। ये हर बाबा, हर बताइए यार कहाँ से लो आज। पूरे परिक्रमा का सबसे ज़्यादा सफरिंग का डे आज है मेरे लिए। ना पानी है ना खाना है सुबह से, और पूरे जंगल में भटक गए हैं, ना जाने कैसे पार होंगे। ये सूखा इधर है, इतना सूखा इधर है। 2 दिन माई से अलग हुए और पानी की एक एक बूंद का अहमियत पता चल गया। फंस गए आज। पहाड़ पे कुछ नहीं है, जंगल है पूरा। उधर खाई है, इधर से जाने का रास्ता नहीं है, पूरा खाई है। ये बाबा जी का नर्मदे यार, ये बाबा जी का ये आश्रम है। जगह का नाम है कनेरी ग्राम कनेरी है। और यहाँ पे परिक्रमावासियों को रुकने के लिए जगह देते हैं। पीछे सिलगी संगम से बीच में कोई भी आश्रम नहीं है, और यहाँ से 13 किलोमीटर पर आश्रम है। तो यहाँ पे आश्रम का खुला होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आश्रम असल में सीमा मैया जो परिक्रमावासियों के लिए जो थोड़ा आश्रम वगैरह देखती हैं यहाँ पे कुछ। कैसा आप आश्रम करने का ऐसा मतलब सीमा दीदी से कैसे बात हुआ था? नहीं तुम अच्छे करते हो, माने भेजते हैं, मेरे को बोलते हैं कि अच्छा व्यवस्था करते हो तो कुछ मदद करेंगे का है। हाँ, कोई मदद नहीं है, कोई मदद नहीं आया, मदद नहीं है, ये अपने से करते हैं। गृहस्थ आश्रम, मैं भी विकलांग आदमी। हाँ, ये विकलांग आदमी, उनके पास कोई खेत बाड़ी भी नहीं है, बाड़ी कुछ नहीं है। जो भी मौड़ी है मेरी। हाँ, तो मैं सोचा कि चाय वगैरह खिचड़ी जो भी है, हाँ, जो भी खाएंगे खिला देंगे। हाँ। ये व्यवस्था मैं सोच के कर रहा हूँ 25-30 साल से। 25-30 साल से ये व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये देखिए मजदूरी करने तो इन ऐसे ही आश्रमों के लिए हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, और ऐसे ही आश्रम आज मिल गया। पता नहीं कैसे भाग्य से फिर हम वापस भी आ गए। एक्चुअली आना ही था, ये तो मेरी मजबूरी थी। वहाँ बस स्टैंड पर वहाँ पर रुकने वाले हम नहीं थे, यही बाबा जी के पास फिर से हम वापस में आए। वापस आके फिर ये आश्रम बाबा जी वहाँ बैठे हुए थे, तो उनका नज़र पड़ा, तो ये खुले आश्रम वगैरह। और ये हॉल है, खाली रहते हैं। हाँ, बहुत बाबा रुकते हैं। हाँ, उधर बहुत सारे कमरे हैं, गृहस्थ वाले भी हैं। हाँ, इधर कम से कम 25-30 रुकते होंगे ना? हाँ, 40-40 तक आते हैं। 40-40 तक आते हैं। एक बार आश्रम दिखा देते हैं। इसको भी पुराई करके बनाना है, इसको धीरे धीरे करके पुराई करा हूँ। हाँ। बहुत गड्ढा था। बहुत अब मंदिर अंदर के वो हिसाब से हम करते रहते हैं, तो व्यवस्था धीरे धीरे कर अपने स्वयं के कर रहे हैं। हाँ, स्वयं की किसी व्यवस्था, की सहारा नहीं है। एक सेवा भाव आया बस कर रहे हैं, किसी का सहारा नहीं मिल पा रहा है। और जो परिक्रमावासी अगर आए तो ऐसे थोड़ा मतलब जो जिससे जितना हो पाए वो कर दिया करे, क्योंकि ये अपना मेहनत का कर रहे हैं, तो थोड़ा इनको भी हेल्प मिलेगा कुछ ना कुछ अगर करके जाएंगे तो। बाकी यहाँ पे मतलब ये हॉल है पूरा, कहीं भी आप रुक सकते हो। बाकी वहाँ छोटा सा अभी तो परिक्रमावासी बहुत कम आ रहे हैं, तो हम तो वहीं पर रुक जाएंगे। बाकी चलते हैं मार्केट, थोड़ा चटाई वगैरह, थोड़ा अन्न वगैरह खरीद के यहाँ पे देंगे हम। हाँ नहीं, हम सब कर देते हैं। नहीं चावल का व्यवस्था, रोटी भी नहीं मिलता यहाँ, खरीदते हैं मात्र आटा खरीदते हैं। हाँ, तो हम आटा खरीद के आपको दे देंगे। असल में मेरा काम है ये, हम आश्रमों में जाके जहाँ जरूरत हो थोड़ा मदद वगैरह सब थोड़ा मोड़ा कर देते हैं। चलिए चलते हैं। इस ग्राम में 2 जगह पर रुकने के लिए, एक बाजी के घर पे रुकने के लिए स्थान है, एक ये चौराहे पे भी, यहाँ के चौराहे पे भी ऐसा ये मंदिर है, यहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था है। बाकी आप यहाँ पे आसन लगा सकते हो, चाहे आप वहाँ पे आसन लगा सकते हो। हाँ, बाकी भी कुछ राशन हुआ है, वो राशन लिए हैं तो उसका 428 रुपीज़ का। और दाल ज़्यादा नहीं लिए हैं, दाल कह रहे हैं कि यहाँ पे आश्रम में बहुत कम लोग अभी आ रहे हैं, तो 3 किलो तक दाल लिए हैं, तो वो हो गया 300 रुपये। तो 300, 4-3, 700 मतलब अन्नदान देना। अगर ऐसा मार्केट मिल जाए तो आसपास के आश्रमों में अन्नदान दे सकते हैं जहाँ परिक्रमावासी जाते हों। बाकी ये 6 दिन से बाहर थे तो आश्रम बंद था, तो इनको अभी पता नहीं कितना आगे चले गए हैं। एक्चुअली आश्रम में गृह सेवा दे रहे हैं, और यहाँ पे कुछ है नहीं करने को, इसलिए देना जरूरी है। कुछ ना कुछ अपनी तरफ से थोड़ा बहुत करते रहेंगे, चावल वगैरह, दाल वगैरह, ऐसा कोई ना कोई आके करते रहेगा, तो इनको भी थोड़ा हिम्मत मिलेगा करने के लिए थोड़ा चटाई वगैरह, क्योंकि फर्श वहाँ पे मट्टी वाली है, तो बारिश वारिश होगा तो गीला हो जाता है, तो फिर चटाई बिछाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चटाई तीनों ले रहे हैं, तीनों ले रहे हैं। अभी अंदाज़ा देखिए अप्रैल चल रहा है, मई जून तक यहाँ पे आएंगे परिक्रमावासी, तो कम से कम ये 3 किलो दाल में नहीं होगा, तो कम से कम 8 किलो दाल चाहिए। तो 5 किलो दाल और दे देते हैं, बाई चांस बच भी जाएगा तो ख़राब दाल होने वाली चीज़ है नहीं, तो किसी और को भी खिला सकते हो, तो 5 किलो और दाल दे सकते हैं। नर्मदा ये है, नर्मदे है। यहाँ पे रखिए, एक वीडियो बना है ऐसे लिए रहे, कोई ना। ये थोड़ा दाल है, 7 किलो तक दाल था ना, 2 किलो उधर गया, 2 किलो 7 किलो दाल है। चीनी है,
चाय पत्ती है और आश्रम के लिए चटाई है। बाकी अन्न वगैरह मतलब कुछ तेल राशन वगैरह मैया को दे दिया है, मैया लेके गए अंदर। वहाँ से लेके लिए ना दुकान से, ला ले ना। लाई है ना मैया? हाँ ठीक ठीक। और इनकी बच्ची क्या नाम है आपका? अहिल्या। अहिल्या, अहिल्या बाई। अरे हाँ, ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, मतलब इसमें सिर्फ 1688 रुपये खर्च हुए और इनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो गई। एक्चुअली ये 2 महीने में, ये 2 महीने में जो परिक्रमवासी आने वाले हैं उनके लिए दाल का खर्च तो हो ही गया है। बाकी माई की इच्छा नर्मदे यार वगैरह सोचे थे। और आटा का ज़्यादा खरीद कर रख नहीं सकते हैं क्योंकि आटा खरीदने पे ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। बाकी बाबा के पास चावल है। खराब हो जाता है ना हाँ चावल, ठीक तो आटा। ठीक ठीक। नर्मदे हर हर महादेव। तो आज मेरे नर्मदा माई की परिक्रमा का है 118वां दिन और अभी हमें कनेरी ग्राम गए। कनेरी ग्राम में एक्चुअली आश्रम मैप पे दिखाता है कि कोई मैप पे डाल दिया पॉइंट करके, लेकिन ये आश्रम नहीं है, ये गृहस्थ इनका घर है, अपना सेवा देते हैं ये। और ये आश्रम का यहाँ पे रुके हुए थे, बाकी जा रहे थे तो बाबा जी चाय पूछे, चाय पी के फिर आगे बढ़ते हैं। तो ग्राम कनेरी। और हाँ यहाँ पे एक नल है, हाँ ये है नल, उधर भी एक नल है, लेकिन कहीं पे पानी नहीं है। मतलब पानी का यहाँ बहुत दिक्कत है। 1 किलोमीटर बाबा से दूर जाते हैं, डब्बे में बाइक से जाते हैं, डब्बे में पानी भर के लेके आते हैं, तब पानी यहाँ हो पाता है। तो इसलिए नहाना यहाँ पे उचित नहीं लगा कि इनका पानी फालतू खर्च करने का, इनका मेहनत पानी का यहाँ बहुत मेहनत है। तो अब आगे आश्रम में देखेंगे, कहीं जहाँ आश्रम में रुकेंगे वहाँ पानी हुआ तो वहाँ पर नहाओ, आगे फिर पूजा वूजा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पानी की कमी है तो उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। तो आज नहाना नहीं हुआ, पूजन नहीं हुआ, ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आश्रम था और कुछ आश्रमों को डोनेशन किए, उसका वीडियो आप देखिए, छोटा सा, लेकिन हम सोच रहे थे थोड़ा और करते, मन में था। लेकिन जब हम इनके लिए कुछ खरीदने लगे अन्न वगैरह, तो हुआ क्या कि एक्चुअली उसका हमको बुरा नहीं लगा, लेकिन एक माइंड में लग गया कि हाँ अगर इनको हम पैसे, अब यहाँ पे हम क्या इनके लिए आश्रम में कुछ सुविधाएं देने के लिए हम उनको पैसे दे देते, हो सकता है अब जितना अन्न अभी आने वाले परिक्रमवासियों इस सीज़न के लिए था उनके लिए हो गया वो ज़्यादा यहाँ पे, और 50-40 लोग ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 30 से 40 लोग और परिक्रमवासी आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इस सीज़न में ज़्यादा मैक्स टू मैक्स, मतलब मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो 20-30 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तभी हम एक 40 का आंकड़ा लिए हैं, तो 40 के आंकड़े के हिसाब से यहाँ पे हम दे दिए जो भी देना था इनको, जो भी लगता था, जो भी लगेगा वो मांगे हम दिए। लेकिन हम सोचे फिर थोड़ा कैश भी दे देंगे, अगले साल के लिए कहीं से अन्न खरीद के रखेंगे, कैश वो इकट्ठा करके रखेंगे। लेकिन जब हम कल अन्न खरीदने लगे तो फिर ये अपने लिए सामान भी खरीदने लगे, अपने खुद के लिए, मतलब कोलगेट वगैरह हो गया, फिर इनके लिए गुटखा हो गया, ये सब चीज़ें और भी कुछ चीज़ें। तो उसमें मुझे लगा कि अगर फिर यहाँ पे आए, शाम को बात करने लगे, तो बात में इन्होंने अपने मोबाइल का रिचार्ज भी करवा लिया हमसे। तो मोबाइल का रिचार्ज कराए, तो इनके मोबाइल का हम रिचार्ज भी किए। तो उसके बाद क्या हुआ कि, लेकिन कुल मिला कि इस बिहड़ इलाके में इस आश्रम का चलना बहुत ज़रूरी है। ये बीच में कोई आश्रम नहीं, यहाँ से 12-13 किलोमीटर लगभग एक आश्रम है, तो यहाँ से 12-13 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ये आश्रम का चलना ज़रूरी है, तो इसलिए इनको थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए सारी चीज़ें हम कर दिए। और ये प्रोत्साहित भी होंगे, ऐसे आने वाले परिक्रमा से थोड़ा बहुत कर दे, जिनके पास पॉसिबल हो 100-200 का अगर सामान खरीद के दे देना, तो ये उत्साहित रहते हैं। बाकी उनको कुछ चाहिए नहीं। तो आगे वीडियो देखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। डेट और तारीख नहीं बताए, तो आज डेट है 15 अप्रैल, दिन है सोमवार और टाइम हो रहा है 6:21। और ये हम चौराहे पे आ गए, वहाँ से 100 मीटर आगे आके है उनके घर से ये चौराहा है, और चौराहा से हम सीधे कछारी की ओर जाएंगे। यहाँ से कछारी कह रहे 16 किलोमीटर है, तो 16 किलोमीटर चलना है अभी। और धूप आज निकल गया, लग रहा आज गर्मी पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ के लोकल लोगों का कुछ उनको सपोर्ट भी नहीं मिलता है। फिर परिक्रमावासी आते हैं तो फिर आसपास गंदगी भी फैला देते हैं, उन्हें जंगल की तरफ नहीं जाते बाथरूम वगैरह के लिए। आसपास रात सुबह उठते हैं, अंधेरे में कहीं भी कर देते हैं, सुबह उठ के फिर इनको दिक्कत होता है। गाँव वाले बोलते हैं कैसे बाबा जी लोग क्यों ऐसा काम कर रहे हो, क्यों रोकते हो, सब गंदगी फैला के चले जाते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं कुछ परिक्रमावासियों की, बहुत गलती है परिक्रमावासियों की। अब किसी एक की वजह से सबको प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो ऐसा ना करो।
ऐसा करने से क्या मिलेगा? बाकी यहाँ के लोकल लोगों का मतलब कुछ वही नहीं देखे, मतलब यहाँ मार्केट में थे हम, तो मार्केट में ऐसा कोई कुछ पूछा ही नहीं। तो एक आश्रम चल रहा, उनके पास थोड़ा सा सेवा भाव है, तो उसको ख़राब ना करे अपने बिहेवियर की वजह से, उसको मतलब उसको उत्साहित करे, उसको प्रोत्साहन करे। अगर वो ना कर पाए तो शांति से जो दे वो खाए पिए, उसमें ये ना करे हमको रोटी खाना, टिक्कड़ खाना है, हमको लेटरिन बाथरूम चाहिए, ये सब कुछ बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने बताए। रात में बात हो रहा था, बहुत कुछ बताया उन्होंने कि यहाँ पे आके ऐसा करते हैं। तो ऐसे पहाड़ी इलाका में पानी भी मिल जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बंजर इतनी भूमि है, लेकिन सब बंजर है। जहाँ नल से पानी नहीं निकल रहा, वहाँ पे फसल कहाँ से उग सकता है? वहाँ से मतलब वो ग्राम दिख रहा है, वो देखिए उधर घर दिख रहा है, उधर से हम आए, लगभग चले होंगे आधा किलोमीटर ही। आके दो रास्ता गया, एक इस तरफ जा रहा है, एक सीधा सीधा जा रहा है। तो हमें सीधा सीधा कछार की तरफ ही जाना है शायद। नर्मदे यार, अब कछारी किधर जाना है? सीधा? ओ सीधा ही जाना है। आज धूप निकल गया है। मैंने 5:45 पे हम रेडी थे निकलने के लिए, क्योंकि नहाना तो था नहीं और पूजा पाठ भी नहीं हुआ। फिर भी आज पता नहीं कैसा लेट हो गया, समझ में नहीं आया। सेम टाइम, हाँ, और पहले ही तैयार हो जाना चाहिए था। ये पीछे वाला ग्राम यहाँ से छूट रहा है, और ये ग्राम जब आरंभ हुआ तो वो भी पहाड़ी था, पहाड़ी के टॉप पे ये ग्राम है। अब यहाँ से ग्राम ख़त्म हुआ, अब यहाँ से ढलान है नीचे, अब पहाड़ी हमें उतरना है। वहाँ से पहाड़ी चढ़े थे तो वहाँ से वो ग्राम शुरू हो गया था, यहाँ से पहाड़ी उतर रहे हैं तो ये ग्राम ख़त्म हो रहा है। मतलब इस पहाड़ पे ये ग्राम है, और इतने ऊपर पानी आना बहुत मुश्किल है। जो कुआं खोद के रखे वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, फिर उसी को यूज़ करते हैं। देखिए नहर है, नहर में पानी नहीं है, लेकिन नहर में कुआं बना के रखे हैं, नहर खोद के उस पर कुआं बना के रखे हैं, उसमें पानी इकट्ठा होता है। बाकी एक तालाब है गांव में, नहाते हैं लोग उसमें। अभी सुबह सुबह मुझे पता चला कि वहाँ से पास में ही था, अभी जब चाय पी रहे थे तो बाबा जी बताया कि पास में एक तालाब भी है, तालाब में लोग जाते हैं नहाने के लिए, वहाँ पे आप नहा सकते थे। चले, जैसी माई की इच्छा शायद आज इसी अवस्था में यात्रा करा रही है। लेकिन ये चीज़ है, जब तक नहाओ ना तब तक एनर्जी नहीं मिलता है, वो थकान का थकान बना ही रह जाता है। ऐसे रोड के किनारे किनारे टोकरी रखा हुआ ना, ये टोकरी, उधर टोकरी पूरा ऐसे पूरा किनारे किनारे टोकरी रखा हुआ है, ये टोकरी उधर, मतलब टोकरी रखा हुआ है। और सुबह सुबह जब शौचालय के लिए बाहर जा रहे थे तो ही देखे लोग शौचालय जाते समय टोकरी लेके जा रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि टोकरी लेके क्यों जा रहे हैं तो अभी लग रहा है कैसा, क्योंकि टोकरी जहाँ जहाँ हटा हुआ है वहाँ पे शौच है, तो शौच करने के बाद वहाँ पे टोकरी लगा देते हैं ये पहला सिस्टम हम देख रहे हैं, मतलब पहली दफ़ा ये चीज़ हम देख रहे हैं। बांस की छोटी छोटी टोकरियाँ बना के घर पे रखते हैं, जाते हैं और रख देते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इधर से कुछ टोकरियाँ हटी हुई हैं तो वो दिख रहा है। ये पूरा डाउन में हम आ गए हैं, पूरा तलहटी, मतलब जमीन नीचे का ज़मीन है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ही खेत है, ज़्यादा नहीं है। ये खेती यहाँ पे हो रहा है, और वो मैया लोग पानी लेके यहाँ से जा रही है। मतलब कछार भी, वो कछारी वाला गाँव है, कछारी के ऊपर जो गांव है वहाँ से लोग आ रहे हैं, नीचे से पानी लेके जा रहे हैं। ऊपर भी मतलब पानी की दिक्कत है। नर्मदे है यहाँ ऊपर, कछारी गांव है क्या? अच्छा, और राखी जाने के लिए ऐसे ही है? तो यहाँ का लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है। जहाँ पानी के लिए स्ट्रगल करना पड़े ना, मेरे हिसाब से वो लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है। जब पानी ही नहीं तो क्या करोगे आप?
और बाकी कछारी मेरे वहाँ से 16 किलोमीटर नहीं था एक्चुअली, गलती से मुख से निकल गया। वो 16 नहीं, यहाँ से अभी तक सुबह से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास ही चले, ज़्यादा नहीं चले। और कछारी ग्राम लग गया है एग्जैक्ट, वो 3 किलोमीटर पे ये कछारी ग्राम है। हम कोशिश करें राखी तक पहुंचने के लिए दोपहर तक। कुछ लोग कह रहे 20 किलोमीटर है, कुछ कह रहे 15 किलोमीटर है। अगर 15 किलोमीटर हुआ तो दोपहर का भोजन प्रसादी वहाँ पे ले सकते हैं, बाकी माई की इच्छा ऊपर छोड़ देते हैं। ये बाबा जी बता रहे हैं कि राखी ग्राम यहाँ से 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो आज शाम तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, दोपहर तक नहीं। दोपहर तक देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। प्लानिंग ऐसे बदलते रहते हैं, लोग बताते रहेंगे इतना दूर है इतना दूर है। एक्चुअली मैप का क्या है, मैप के अकॉर्डिंग हम नहीं देख सकते। मैप पे अगर देखेंगे तो मतलब जो गूगल मैप है उस पर राखी क्लिक करने पे बहुत ज़्यादा घुमा के उधर से दिखा रहा है 40 किलोमीटर्स के आसपास। तो लेकिन बहुत ज़्यादा उधर से फिर उधर से पूरा घुमा के दिखा रहा है, अलग से रास्ता उसके लिए दिखा रहा है। तो वो डिफरेंट चीज़ है। और हमें इधर से जाना है, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। ग्राम कछारी मतलब पीछे वाले ग्राम से किनेरी से ये डिस्टेंस है 4 किलोमीटर का। और ये पहला ग्राम है, किनेरी के बाद का ये पहला ग्राम है। कौन सा ग्राम था, हम ग्राम का नाम इतना जल्दी भूल गए। किनेरी के बाद ये ग्राम है कछारी, ग्राम कछारी। यहाँ से जैतपुरी का यहाँ माइलस्टोन लगा हुआ है। जैतपुरी यहाँ से है 4 किलोमीटर अगरा ग्राम। और अभी टाइम हो रहा है 7:15। नर्मदे प्राथमिक शाला कछारी, विकास खंड महेंद्रवानी, जिला डिंडोरी। जो पीछे कछारी ग्राम था, कछारी ग्राम से कछारी घाट तक जाने का रास्ता था मैया के तट पे। वहाँ पे एक आश्रम था पहले, अब बंद हो चुका है। उनके कल छोटे भाई आए थे वहाँ पे, वो टीचर यहीं पे आए थे जहाँ कल हम रुके हुए थे। तो वो बता रहे थे कि उनके बड़े भाई वो आश्रम चलाते थे, बाकी वो उनका देहांत हो गया इसलिए वो आश्रम वगैरह बंद हो गया। वहाँ पर पूरा झाड़ वाड़ हो गया है, आश्रम अब ओपन नहीं होगा वो वाला कछारी घाट वाला। तो कछारी घाट का आश्रम बंद है। और जो पीछे आश्रम था जहाँ आज रुके थे, उन्होंने एक नया रूट बताया हमको, कहते इधर से जाइएगा, उधर से मत जाइएगा क्योंकि उधर कुछ है नहीं अब। तो उन्होंने रूट क्या हमें बताया, अगर हम पढ़ के बता देते हैं। उसी रूट के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे राखी तक, राखी गाँव तक। वो रूट दिख जाए, हाँ, कछारी से जैतपुरी। अभी जैतपुरी यहाँ से 3 किलोमीटर बचा हुआ है। जैतपुरी से दुआ से पटपरा, ये पटपरा तक 20 किलोमीटर है। और पटपरा के आगे पड़ेगा राखी गाँव। तो पटपरा पहले पहुँचते हैं, आज देखते हैं पटपरा कितना किलोमीटर है, बाकी जैतपुरी तो पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैप में मिस्टेक्स हैं जो नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत परेशानी होता है। मैप के अकॉर्डिंग वो डिस्टेंस माइंड में तय करके चलते हो ना, यहाँ पे डिस्टेंस शाम तक पहुँच जाएंगे। और शाम को पहुँचो 6 बजे तक तो पता चलता है आगे वो आश्रम बंद हो चुका, कहीं रहने का नहीं है। फिर आगे 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पे आश्रम है, फिर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पहले क्या था, तो लोग चलते थे तो जो गृहस्थ सन्यासी लोग, तो क्या सन्यासी लोग कहीं से मांग लेते थे खाने के लिए। लेकिन अब इस एरिया में पहले भी खाना नहीं मिलता था, तो मैया के तट होते वो लोग चलते थे, 1-2 दिन भूखे भी रह लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पहले सुने हैं जो चलते थे गृहस्थ वगैरह लोग, वो लोग खाने का सामान लेके चलते थे, तो जहाँ नहीं मिलता था वहाँ बना के खाते थे।
अमेरा यहाँ से 17 किलोमीटर पे है और उस माइलस्टोन पे लिखा हुआ है अमेरा 17 किलोमीटर पे, और यहाँ से जैतपुरी है 0 किलोमीटर, मतलब जैतपुरी हम आ गए। और जहाँ से आज चले किनेरी से ये डिस्टेंस टोटल होता है 7 किलोमीटर, 7.6 किलोमीटर के आसपास। उधर पंचायत भवन है, यहाँ का पंचायत भवन चालू है। नर्मदे यार बाबा, यहाँ से राखी गांव कहाँ कितना दूर पड़ेगा लगभग? अमेरे से आगे पड़ेगा क्या? नहीं, हमारे से यही साइड इसी साइड पड़ेगा, मतलब कट के है यहाँ से 8 किलोमीटर 8 नज़दीक है तब तो। हाँ हाँ तो क्या अमेरा यहाँ से 17 किलोमीटर पे है, तो अमेरा से सीधा आधा किलोमीटर, आधा कम। नहीं, वो अमेरा जाने में कट जाएगा वो अच्छा रास्ता कट जा रहा है। राखी ये तरफ हो जाएगा, अमेरा सीधे अच्छा वो आप नर्मदा किनारे पकड़ना तो हमें राखी की तरफ मेरा नहीं जाना पड़ेगा। हाँ हमें राखी की ओर जाना है। राखी होके जाके मालपुर हाँ घाट निकल हाँ मालपुर घाट। राखी भी न जाना, रामपुरी जाना है। आगे रामपुरी आएगा, तो रामपुरी से हमें राखी घाट जाना है या फिर मालपुर जाना है। तो मैप पे भी हमारे पास जो पुस्तक है, जो PDF है, उस पर दिया हुआ है राखी घाट फिर मालपुर, ठीक। लेकिन कह रहे यहाँ पर रामपुरा से आप डायरेक्ट मालपुर जा सकते हो, राखी घाट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और राखी घाट अगर ना जाना पड़ा, सीधे मालपुर जाना है। अगर राखी मतलब रामपुरी पहुँच के देखते हैं, अगर राखी घाट ज़्यादा घूमना पड़ेगा तो राखी घाट नहीं जाएंगे, सीधे मालपुर निकलेंगे। लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो रामपुरी के बाद ही होगा। जैतपुरी ग्राम से बाहर ही निकलने वाले थे, अब याद आ कि बोतल में पानी नहीं है। तो आखिरी घर पे ये पानी पूछे तो बाबा जी पानी लेने गए, बोतल दे दी, पानी भर के ला के दे देंगे। और चीज़ों को जब इन लोगों से पूछो कि ये चाहिए वो चाहिए, तो बहुत खुश हो के देते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि बाबा जी चलो पूछे हैं कुछ लेने के लिए। लेकिन हाँ, आपको मंडला के बाद से जहाँ आश्रम नहीं है, जहाँ गांव है, वहाँ आपको मांगना ज़रूर पड़ेगा। शर्म हया सब ख़त्म करना पड़ेगा। आप मांगोगे, जो मांगोगे खाने में वो मिलेगा, मतलब खाना मांगोगे खाना मिलेगा, जो नहीं, आप पनीर की सब्ज़ी मांगोगे तो नहीं मिलेगा। खाना मांगोगे तो खाना मिलेगा, पानी मांगोगे तो पानी मिलेगा, लेकिन मांगना पड़ेगा। क्या छोड़ के हम आ गए। देख रहे पूरा, ये दूर से दिखने में सुंदर लग रहा है ना, पास से तो पूरा बंजर है। जो आकर्षित कर रही है देखने में, ये पूरी बंजर भूमि है जहाँ फसल फल कुछ नहीं है। ये चौराहा आ गया, कौन सा चौराहा है पता नहीं, लेकिन रामपुरी जाना है ये तो कंफर्म है ना। तो पूछते हैं रामपुरी किधर से जाना है। यहाँ से दूबा आधा किलोमीटर पे है, इस तरफ। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे रामपुरी जाना है बाबा, दूबा रामपुरी किधर से जाना है? आगे है। अच्छा आगे, इधर ही रास्ता है। हाँ जी। ओह सीधा। रामपुरी लगभग कितना किलोमीटर होगा अंदाजा, कितना घंटा लगेगा? 4 किलोमीटर। ठीक होगा। नर्मदे हर, काहे को इतना मेहनत करती हो यहाँ? मेहनत तो करना पड़ेगा है ना, बड़ी मेहनती है भगवान, बहुत बाप रे, बहुत मेहनत करना पड़ता है इन लोगों को, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ है। हम तो यही सब चीज़ें देख देख के आपके विचार बदल जाते हैं। जब आपको घर बैठे खाना मिल रहा है ना, हाँ हम भी थे, थाल में खाना हम भी छोड़ते थे, लेकिन अब सच में कह रहे हैं, अगर पेट फट भी जाए तो थाल में एक अन्न भी हमें इससे छूटता नहीं है। जितना परोस दिए उतना हम खा के उठते हैं। और कहते हैं कि थाल में छोड़ देने पे वो गाय को पशुओं को मिलता है। एक्चुअली छोड़ा हुआ खाना पशुओं को ना दो, आपके घर का पहला खाना पशुओं को दो, छोड़ा हुआ नहीं।
ऐसा बनाओ कि छूटे ना खाना। गाय को पहली रोटी या फिर किसी भी पशु को पहली रोटी घर की। ग्राम दूबा, ये दूबा ग्राम पहुंच गए। आज का ये तीसरा ग्राम है, मतलब जिस ग्राम से चले उसको अगर जोड़ेंगे तो ये चौथा ग्राम है। बाकी ये आया है तीसरा ग्राम और टोटल डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर। 10 पॉइंट समथिंग है, तो 10 किलोमीटर पकड़ते हैं। तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ तक हो गया। अभी रामपुरा यहाँ से 5 किलोमीटर है, 15 वो जगह, और आप 5 किलोमीटर उधर से होगा मालपुर हाँ। तो कुल मिला के 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चला अभी चलेंगे तो 20 किलोमीटर दोपहर तक हो जाएगा। अभी टाइम हो रहा है क्योंकि अभी टाइम 9:13 हो रहा है, अभी काफ़ी समय है। नर्मदे है। एक किलोमीटर अंदर टाकिन घाट है। वो कछार से अगर कछार जो पिछला गाँव था कछार था ना, कछार घाट से होते कछार था कि किछार था जो भी था, उस गांव से होते हुए मैया का तट होता है। मैया का तट उधर तो आश्रम नहीं था, लेकिन ये टाकी वाला घाट ओपन है। अभी टाकिन घाट पे जो आश्रम है वो खुला हुआ है। और टाकिन घाट अगर जाएंगे तो हमें फिर राखी घाट जाना पड़ेगा, और राखी घाट होते हुए फिर मालपुर जाना पड़ेगा। यहाँ से रामपुर 3 किलोमीटर बचा हुआ है, तो रामपुर जाके रामपुरी जाके फिर वहाँ से हम मालपुर डायरेक्ट जा सकते हैं। इसे हम टाकिन घाट छोड़ रहे हैं। मैया बाकी यहाँ पे मैया दिख रही है यहाँ से, वो मैया वो दूर मैया है। असल में वो पहाड़ी इलाका है पूरा ना, मैया के तट पे वो बड़े बड़े पत्थर 3-4 दिन चले ना, बहुत हालत ख़राब हो गया था, इसलिए थोड़ा भी उधर इग्नोर कर रहे हैं। फिर मालपुर से वहाँ से मैया का तट है सुने। बाई चांस यहाँ तक आते आते आपको लेट हो जा रहा है, अब जाके टाकिन घाट खा के फिर आप वापस आ सकते हो। बाकी अगर आप चल सकते हो मैया के तट होते हुए, मैया के तट होते हुए चल सकते हो। इधर से मैया का घुमाव जो है वो कम हो गया है, उतना मैया नहीं घूमी हुई है। ये भी कंफर्म करते हैं, टाकिन घाट का जो आश्रम नहीं है, वो साधु जी का कुटी है, वो आपको हो सकता है बनाना भी पड़े जाके, हो सकता है मिल जाए। अकेले चांसेस रहता है, जब अकेले रहते हैं तो मिल जाता है, जो अपना भोजन बनाते हैं उसमें से खा लेते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग रहते हैं तो वो नहीं बनाते, आपको सदावर लेना पड़ता है। अधिकतर जगह पे यही हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे इसलिए नहीं बनाना पड़ा क्योंकि हम अधिकतर जगह अकेले रह गए, और किसी ना किसी घर पे दोपहर में रस ले लिए, तो घर वाले जब भोजन दोपहर का करते हैं उसमें से हमको भी दे देते थे, उसी में से हमको भी दे देते थे पाने के लिए, तो हम पाल लेते थे। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। कहाँ से लो आवाज? रामकुटी। अरे अरे नहीं बोला। अरे ऊपर चढ़ा है पापा चल रहे शायद, इसलिए बात नहीं कर रहे। कोई ना, ये कोई ग्राम है पता नहीं। नर्मदे हर भैया कौन सा गांव है ये? पटपरा। रामपुरा बहुत दूर है क्या भाई? 2-3 किलोमीटर है रामपुरा। पटपरा ग्राम का नाम है, और रामपुरी काफ़ी दूर है, अभी 3 किलोमीटर मतलब बहुत हो गया। मुझे लग रहा है वो वाले घाट पे टिकनी घाट जो था, टोकन घाट जो भी था, वहाँ पे रुकना चाहिए था। 10:02 हो रहा है और धूप बेजोड़ धूप है, मतलब खतरनाक गर्मी। इस कुएं के पास थोड़ी देर बैठते हैं। पानी तो कुएं का भी सूख चुका है। अभी यहाँ से 2.9 किलोमीटर दिखा है रामपुरी पहुँचते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि खतरनाक धूप हो रखा है। रामपुरी में किसी घर पे देखते हैं, अगर राशन लगाने का मिला तो लगाएंगे, और अगर वहाँ से मालपुर 2-3 किलोमीटर पड़ा तो आगे बढ़ जाएंगे।
ये धूप में आ गए फिर से। बाहर आ गए। वहाँ पे जनरल स्टोर था, जनरल स्टोर से एक बड़ा पार्ले जी का बिस्किट, एक छोटा पार्ले जी का बिस्किट लिया और एक शिव मुरमुरा नहीं आता भूजा टाइप का, वो लेके रख लिया। अब यहीं पे हम आसन लगा रहे हैं और यहीं पे रुक रहे हैं क्योंकि धूप बहुत हो गया। अब आगे बढ़ेंगे 3 से 4 बजे के बाद। हाँ, सुंदर स्थान है, बस छत ना गिरे। और उन्हीं बाबा जी से जहाँ से लिए बिस्किट वगैरह, वहाँ से एक बोतल पानी रख लिए, मतलब बोतल भर के पानी दे दिया वो अपने घर से। बस पानी है, बिस्किट है, कुछ देर बाद पाएंगे और फिर यहाँ तक सोएंगे। 3 साढ़े 3 बजे यहाँ से निकलेंगे। हो गया व्यवस्था। ये स्थान है, इसका भी झाड़ देते हैं यहाँ पास में लगा लेंगे झाड़ के। वो चिड़िया भी कह रहा है हाँ लगा लो। नर्मदे हर हर महादेव। तो अभी हम पटपरा ग्राम से निकल रहे हैं दोपहर का रेस्ट लेके। अभी टाइम हो रहा है 2:55। यहाँ से मालपुर जाएंगे। रामपुरा से कोई शॉर्टकट है मालपुर जाने के लिए, तो रामपुरा आगे यहाँ से 2-3 किलोमीटर के आसपास रामपुरा है। और यहाँ पर रुके हुए थे, ये दुर्गा जी का स्थान है। नर्मदे हर तो होता है। चलिए, रुकने के लिए स्थान मिल गया था, इतना बहुत है। बाकी गर्मी तो पड़ने लगा है। वैसे ही आराम से ही चलने लगा। दिन में 25 किलोमीटर तो बहुत हो जाएंगे। अभी 200 किलोमीटर आज पीछे, लगभग 60 किलोमीटर से सुनते आ रहे हैं अमरकंटक यहाँ से 200 किलोमीटर। लेकिन अब पहुँचने के बाद ही पता चलेगा कितना किलोमीटर है। पटपरा माल शासकीय प्राथमिक शाला पहुंच गए। रामपुर ही जाना है। रामपुर यहाँ से 3 किलोमीटर है दिखा रहा है, और अमोरा 10। मेरा हाँ, रोदे रो। पीछे वाले गांव से एक पहाड़ था, वो चढ़ के और जैसे उस पहाड़ को उतरेंगे, यहाँ से एक ग्राम प्रारंभ हो गया है, रामपुरी। लेकिन यहाँ से प्रारंभ हुआ है, लेकिन आबादी उधर दिख रहा है रामपुरी का। जो कोई मिलता है तो पूछते हैं मालपुरा कैसे जाना है। अरे बताइए वह रामपुरी कैसे जाना है? और ये आगे एक मालपुरा या मालपुरा गांव पड़ता है। हाँ, पास। ओ ठीक। मालपुरा निकलेगा सीधा वो अंदाजा कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? अंदाजा कितना किलोमीटर होगा, कितना दूर होगा यहाँ से मालपुरा? हाँ, 3-4। जी जी। ये वो घर है। उधर से मुड़ के आए, उस मुड़ते ही वो रास्ते से इतना दूर खाली आए, और जैसे इस घर के बगल से ही आना है मालपुरा। अब रास्ता छूट रहा है। हाँ, भूख भी लगा है आज। हो कुछ है नहीं खाने का, कुछ लेके रखना चाहिए था। जो घर दिख रहा है ना, उस घर से सीधा सीधा ये पगडंडी पकड़ के हम आ गए। अब ऐसा ये रास्ता मिल गया है, ये बड़ा पगडंडी मिल गया है। कभी कभी मैया ज़्यादा परीक्षा लेती है। ये हम कहाँ आ गए? वो रास्ता एक दिख रहा जाने का उस तरफ। चलिए चलते हैं।
बस भटके ना, अगर भटकेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। पूरा ऐसा सीधा सीधा रास्ता था ये पूरा, कहीं घूमना नहीं पड़ा है। बाकी यहाँ पे आके रास्ता ख़त्म हो रहा है, वहाँ से दूसरा रास्ता शुरू हो रहा है, मतलब कुल मिला के सीधा सीधा। ना एक नाला है, मतलब पानी सूख गया है, पगडंडी जैसे दिखा रहा है, लेकिन ये पूरा नाला नाला होते हुए जाएगा, आगे कहीं निकलेगा नहीं शायद। इधर यहाँ पे उतना बंदर है, पूरा जंगल एरिया है। आई थिंक मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ जाना चाहिए उस पहाड़ी पे। इधर से पहाड़ी पे चढ़ने के लिए पगडंडी तो दिया हुआ है, तो पहाड़ी पे चढ़ के एक बार देख लेते हैं कि ऊपर से रास्ता है कि नहीं है। फंस गए हम, फंस गए आज। पहाड़ पे कुछ नहीं है, जंगल है पूरा, उधर खाई है, इधर से जाने का रास्ता नहीं है, पूरा खाई खाई है। पहाड़ी चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, आगे रास्ता मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन मुझे इतना पता मालपुर उधर है और मैया इधर है, तो मैया को दाहिने हाथ में रखते हुए थोड़ा ऐसा तिरछा तिरछा बढ़ेंगे कि भाई नीचे उतरने का मौका मिला, हाफ रहे इसलिए क्योंकि पहाड़ी चढ़े, तो नीचे उतर के मैया का तट खोलेंगे। हम किसी को ये रूट सजेस्ट नहीं करेंगे, वो रोड होते हुए मालपुर जाए या फिर इधर से उधर से राखी, जिस गांव से हम इधर मुड़े हैं मालपुर के लिए, उस गांव से आप मुड़ सकते हो, रामपुरी से मुड़ सकते हो राखी के लिए, राखी घाट होते हुए फिर आप चल सकते हो मालपुर। दूर दूर तक सब बंजर ही दिख रहा, कुछ है ही नहीं। हम चढ़े थे और पहाड़ फिर उतर भी आई, जंगलों के बीच से आए हैं, अभी फंस गए हैं आज। लेकिन कोई ना, मैप में दिखा रहा है ये वाला जो नहर है मैया की तरफ जा रहा है, और ये मैया की तरफ हम निकलते हैं। सबसे पहले हम मैया को ढूंढते हैं, उसके बाद कुछ देखते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा भटकना उचित नहीं है। पूरे परिक्रमा का सबसे ज़्यादा सफरिंग का डे आज है मेरे लिए। ना पानी है, ना खाना है सुबह से, और पूरे जंगल में भटक गए हैं, ना जाने कैसे पार होंगे। मैया ही पार लगाएगी, नर्मदे हर। ये पगडंडी मिला है, ये पगडंडी पकड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कहाँ निकालता है। किसी मैया का आवाज़ आ रहा है, आगे कोई मैया है। देन आई एम ऑन द राइट पाथ, कोई तो है। नर्मदे हर मैया, भैया मालपुर यही जाएगा, रास्ता जाएगा ये। इसलिए मैया बता रही है कि हमें मैया की तरफ ही जाना है। जैसे तो जो नहर गया है, जो नहर सूख चुका है, वो नहर होते 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 वो सीधे मैया पे निकलेगा, फिर वहाँ से मैया के तरफ होते होते मालपुर निकलेंगे। माँ है ये, माँ है, माँ 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 है ये सूखा इधर है, इतना सूखा इधर है। 2 दिन माई से अलग हुए और पानी की एक एक बूंद का अहमियत पता चल गया, एक एक बूंद का क्या इम्पोर्टेंस है, सुबह से लेकर आज भी तक। बाप रे। और मैया कह रही है ना, इधर इधर भटकेगा तो भटकता तू रह जाएगा बच्चे, तुम्हें आखिरी में मेरे पास ही आना है, इसलिए चले आओ अभी से। हे माँ, आज बहुत भटके माँ, पानी नहीं मिला माँ, पानी। गोइंग टू ड्रिंक योर वाटर मैया। सच में हालत खराब हो गया प्यासे प्यासे। ये माई के तट अगर छोड़ के जाओ तो भूख और प्यास दोनों परेशान कर देता है। हाँ इस संगम का क्या नाम है याद नहीं आ रहा है, और एक ये आश्रम है यहाँ पे, ये मंदिर दिख रहा है, ये भी आश्रम है। बाकी यहाँ से तो हम मालपुर निकल जाएंगे, अभी समय बचा हुआ काफ़ी, लेकिन अब मैया के तट होते हुए मालपुर निकलते हैं। ये जो आश्रम है ना, ये रामेश्वर खसरा है, रामेश्वर खसरा। इससे पीछे राखी घाट था, फिर रामेश्वर खसरा वाला ये आश्रम। कोई दिख तो नहीं रहा, पता नहीं बंद है कि खुला है।
मंदिर सुंदर बनाया हुआ, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वहाँ पे होगा। बाकी हम तो आगे निकल रहे हैं। मैया ऐसे घूमी हुई है और आगे घूमते ही एक ब्रिज दिखेगा, ब्रिज के पास ही आश्रम है। ऐसा हम देखे नहीं है, ऐसा मैप पे दिख रहा है। मैया का रूप देखिए कैसा है, कहीं कहीं से मैया बह रही है, कहीं कहीं है ही नहीं। कितनी सारी मैया की धाराएं बनी हुई हैं। यहाँ तक सही था मैया का रूप, यहाँ से ऐसा हो रहा है। अरे देखिए खेती वाला ज़मीन देख के अच्छा लग रहा है। 2 दिन से ऐसे बंजर बंजर देखे, एक्चुअली आज सुबह से ही और कल शाम से। हाँ, फाइनली इधर उधर भटकते 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 हम पहुँच गए मालपुर। कुल मिला के सुबह से चल चुके हैं 23.5 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर हटा देते हैं इधर उधर क्योंकि हम भटके हैं। आप मत भटकना, 22.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है पूरा। ये आश्रम तट पे ही है, बहुत सारे घर बने हुए, मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। सुंदर, उस तरफ भी घाट सुंदर है, इधर भी घाट सुंदर है। अभी फटाफट बैग रख के स्नान करेंगे मैया में। देख रहे कितना सुंदर लग रही। वाह, जय जय नर्मदा माई की जय हो, जय जय नर्मदा माई। चले आते शिव जी के दर्शन। अरे भोले शंकर, जय जय भोले शंकर, जय जय भोले शंकर, अरे भोले शंकर। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। नर्मदे हर। चले, उधर आश्रम दिख रहा है, उस तरफ मंदिर दिख रहा है, चलते हैं उधर। तो बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर सामने ही है, तो इसी तरफ चलते हैं। नर्मदे यार, वह आश्रम उधर ही है क्या? हाँ, माँ श्री नर्मदा कुटी करके है, जस्ट रास्ते के जस्ट बगल में ही है। अगर मेन रास्ता होके आते हैं तो इधर से आते हैं हम, ये ब्रिज वाला रास्ता है। मालपुर, नर्मदे हर। ये मंदिर है, इसे नर्मदा मैया का विग्रह है, उसके दर्शन हम अगली वीडियो में करेंगे। बाकी इधर कहीं से जाने का रास्ता है कुटी में। अच्छा, वो सुंदर आश्रम है, और बाबा जी बता रहे हैं कि यहाँ से 120 किलोमीटर है अमरकंटक, तो 120 का हम पकड़ लेते हैं 150 किलोमीटर, तो दोनों दिक्कत 6 दिन में पहुँच जाएंगे। मतलब 20 तारीख तक कोशिश करेंगे पहुँचने का, अगर 120 होगा तो। सुंदर कुटी है। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ शांति है बहुत। और ये रहने के लिए स्थान, लैट्रिन बाथरूम भी यहाँ पे है, शौचालय वगैरह यहाँ पे, शौचालय वगैरह भी यहाँ पे। और तो कुल मिला के आज हम चले थे कनेरी से, आए हैं मालपुर, और ये मालपुर का आश्रम मैया के बिल्कुल तट पे है। कुल मिला के डिस्टेंस है 23.5 किलोमीटर, जिसमें से 1 किलोमीटर मान चलिए हम भटक गए, तो बचा कितना किलोमीटर? 22.5 किलोमीटर। तो फिर आज की हमारी और आपकी यात्रा यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नर्मदे हर, हर हर महादेव।